रूहानियत में जो अहम मुकाम है, अहम मर्तबा है, वो मुर्शिद का है। समझ में आ रहा है? अब कुछ मुरीद के ऐसे शिकायत आते हैं कि हमने फ़लाँ पीर से बैत हुए थे, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए और अभी तक हम फैज़याब नहीं हुए और कुछ फैज़ हमको जो है मिला नहीं। कोई चीज़ का हम लोगों को जो है ना तालीम मिली, ना तरबियत मिली। तो यही शिकायत वो अपने लबों पे रखे रहते हैं। हम आए दिन ऐसे लोगों से भी मिलते रहते हैं। अगर तुम मोहब्बत में कामिल हो गए, मुकम्मल हो गए तुम, यानी कि तुमको मुर्शिद के अलावा कोई चीज़ की चाहत नहीं है, कोई चीज़ के ख़यालात नहीं है, किसी भी इंसान का तुम्हारे अंदर ख़यालात नहीं है, किसी भी चीज़ का तलब नहीं है, किसी की भी तुम्हारे अंदर अगर चाहत नहीं है, हर चीज़ से जब तुम्हारी चाहत ख़त्म हो गई है और मुर्शिद की चाहत एक्टिवेट हो गई, तो तुमको मांगने की ही ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे दिल में अगर वो ख़याल आया तो उसके ऊपर जो है मुर्शिद लब्बैक बोल देते हैं। समझ में आ रहा है? मुरीद को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मांगने से पहले वो हाजिर कर देते हैं। मांगने से पहले वो अता करते हैं। क्यों? वो जानते हैं ये सिर्फ मेरा है। अगर मैं नहीं दूंगा तो ये कहाँ जाएगा? तो मेरे को ही अता करना पड़ेगा। तो वो कुदरत से लड़के तुमको दिलाएंगे। तुमको मांगने की ज़रूरत नहीं रहती। तुमको मांगने की ज़रूरत नहीं रहती। और हर चीज़ का इंतज़ाम पीर ही तो कराते हैं अपने मुरीद के लिए। जब वो अपने पनाह में ले लेते हैं तो हर चीज़ का इंतज़ाम वही तो कराते हैं, लेकिन मुरीद को समझ में नहीं आता। मुरीद बोलता मैंने अपनी मेहनत और मुशक्क़त से मैंने ये मुकाम पाया है। अरे पीर की नज़र ना होती तो दिल से वो चीज़ नहीं है। दिल से वो चीज़ अगर नहीं है, क्योंकि मुर्शिद की नज़र आपके दिल पे, आपके नफ्स पे है। आप मुर्शिद के पास आए हैं, नफ्स कुछ और चाह रहा है बोलने कि मैं मेरा दुकान का बोलूँ मुर्शिद को, मैं मेरे मकान के बारे में बोलूँ मुर्शिद को, मैं मेरे फलाने वो चीज़ के बारे में बोलूँ और मुर्शिद की बयान चालू है। तो आपको मुर्शिद के बयान पे तवज्जो नहीं रहेगी, क्योंकि आप उसी चक्कर में लगे हो कि मुर्शिद का बयान कब ख़त्म होगा और मैं कब अपनी बात को पेश करूँ, मैं कब अपनी बात को रखूँ। तो आप मुर्शिद से वो फैज़ ले ही नहीं पाएंगे, रूहानी फैज़ आप हासिल ही नहीं कर पाएंगे। और मुर्शिद का तसव्वुर उतना आसान बात नहीं है। हर मुरीद कहता है कि मुझे तसव्वुर आ जाता है, लेकिन वो ख़याली तसव्वुर है। हकीकी तसव्वुर उसी मुरीद को आता है जो हर चीज़ से जब वो पाक हो जाता है, जब हर चीज़ से वो अपना नाता कंप्लीटली तोड़ देता है, तब जाके मुर्शिद का तसव्वुर उसके आंखों में बसता है। तब जाके वो मुकाम आता है। मुकाम को आना चाहिए ना, मकाम आ गया है मोहब्बत में ऐसा, ऐ मेरे पीर जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम नजर आते हो। तो वो मुकाम को पाने के लिए अगर तुम मोहब्बत में कामिल हो गए, मुकम्मल हो गए तुम, यानी कि तुमको मुर्शिद के अलावा कोई चीज़ की चाहत नहीं है, कोई चीज़ के ख़यालात नहीं है, किसी भी इंसान का तुम्हारे अंदर ख़यालात नहीं है, किसी भी चीज़ का तलब नहीं है, किसी की भी तुम्हारे अंदर अगर चाहत नहीं है, हर चीज़ से जब तुम्हारी चाहत ख़त्म हो गई है और मुर्शिद की चाहत एक्टिवेट हो गई, तो तुमको मांगने की ही ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे दिल में अगर वो ख़याल आया तो उसके ऊपर जो है मुर्शिद लब्बैक बोल देते हैं। समझ? अक्सर मुर्शिद से लोग क्यों दूर हो जाते हैं, है ना? एक सवाल है। अक्सर मुर्शिद से क्या लोग दूर हो जाते हैं, मुर्शिद उनको दूर कर देते हैं? ये एक सवाल है। सबसे पहले हमको ये जानना है कि लोग मुर्शिद से राबता क्यों करते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? क्यों कांटेक्ट में आते हैं, मुर्शिद के पास क्यों जाते हैं? जो भी आदमी, जो भी इंसान अगर मुर्शिद से उसके दुनियावी ख्वाहिशात के लिए जा रहा है, जैसे कि कोई भी उसका काम नहीं चल रहा है, कोई भी चीज़, अगर ये दुनियावी चीज़ों को हासिल करने के लिए मुर्शिद के पास जा रहा है, तो बराए करम वो ना जाए, क्योंकि उसको वहाँ से वो चीज़ हासिल होने वाली है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तज़किया कराने के लिए मुर्शिद बैठे हैं। तुमको दुनिया की जो ये गंदगी है, इस गंदगी से पाक करने के लिए मुर्शिद बैठे हैं और तुम जाके मुर्शिद के पास फिर वही गंदगी तलब कर रहे हो, तो समझ लो तुम कितने अक्लमंद हो। समझ में आ रहा है? तो मुर्शिद एक बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं, 3 बार देखते हैं, बोले जाने दे, ठीक है, ठीक है, एटलीस्ट मैं इसको थोड़ी ये गंदगी दूंगा तो ये राह सिरात पे तो रहेगा। अगर वो राह सिरात पे
रहने के लिए वो बना ही नहीं है, तो मुर्शिद उसको दूर कर देते हैं और बंदा समझते हैं कि मैंने मुर्शिद को छोड़ दिया है। किसी के अंदर उतनी ताकत नहीं है जो मुर्शिद को छोड़ दे। जिसको मुर्शिद नफरत करने लग गए, और मुर्शिद नफरत नहीं करते, वो अपने आप को वो किनारा कर लेते हैं। वो बोलते भी नहीं है कि भाई तू ऐसा गलती किया, कि भाई तूने ऐसा किया, मैंने फलाने वक्त पे तुझे ऐसा करते हुए देख लिया बातिन की नज़र से। क्योंकि मुर्शिद के पास दो नज़र होते हैं, हमारे पास एक ही नज़र होती है जो जाहिर की नज़र है, हम लोग सिर्फ जाहिर की आंखों से देख सकते हैं। लेकिन मुर्शिद पाक के पास दोनों नज़र होती है, एक जाहिर की नज़र है, दूसरी बातिन की नज़र है। तो मुर्शिद ने जब बातिन की नज़र से देखा, जिसको अपन चश्मे बातिन कहते हैं, जब मुर्शिद ने चश्मे बातिन से देखा, और हम लोग अगर किसी गुनाह में मुब्तला है, या हमारा कोई ख्याल गुनाह की तरफ मुब्तला है, या हम किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, कोई भी चीज़ से लेके, माल से, औलाद से, या अपनी शोहरत से, या अपनी एक रेपुटेशन से, या अपन एक कोई भी चीज़ से अगर हम लोग लगाव रखे हुए हैं, और मुर्शिद ने अगर देख लिया हमारे ख्यालों में वो चीज़ को, तो मुर्शिद अपने आप को वहाँ से दूर कर देंगे। मुर्शिद बोलेंगे जाने दे भाई, वाई शुड आई डिस्टर्ब दिस पर्टिकुलर पर्सन, मेरे वजह से क्यों इसका ये चीज़ जो है इस चीज़ से ये महरूम रहना, जाने दे, जहाँ पे ये खुश है मैं इसको वहीं पे खुश रख देता हूँ, और मैं ही अपने आप को इससे किनारा कर देता हूँ। और जिस बंदे से मुर्शिद अपने आप को किनारा कर देते हैं, उस बंदे के हक़ में कभी राह सिरात की तौफीक नहीं मिलेगी। खाली वो बंदा एक वहम में ज़िंदगी गुजार देगा, और वहम में ही वो फौत हो जाएगा। तो बराए करम इस चीज़ का शिकार ना बने, अपने आप को जो है हमा वक्त जो है फर्मा बरदारी करने की जो है अपने अंदर एक क्षमता पैदा करे, और बस इतना ख्याल रखे कि मुर्शिद, हमारे जो मुर्शिद है वो हमें देख रहे हैं। हमारे मुर्शिद से हमारा कोई भी फ़ेल छुपा नहीं है, लेकिन मुर्शिद बताते नहीं है बस। क्योंकि कोई भी मुर्शिद जो है अपने बच्चों की ऐब को ज़ाहिर करना नहीं चाहते। अपने सारे ऐब जो है मुर्शिद से आया है, मुर्शिद के पास अपने हर ऐबों की खबर रहती है। तभी तो वो हमको हमारे उनके मुरीद बनाते ना, तभी तो वो उनके मुरीद बनाते हैं। समझ में आ रहा है? हमें और आपको अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।